नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी वोडाफोन का स्टॉक खरीदा है, उसके शेयर आपने खरीदे हैं या पहले से आप उसके इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को इत्मीनान से ज़रूर सुनें और जब आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आप उससे अगर लॉसेस में हैं या खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है और पेनी स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। ये स्टॉक अभी फिलहाल पेनी स्टॉक है और 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका फ्यूचर अब कैसा ऑप्शन इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये किस तरफ मूवमेंट करेगा, कैसा इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इस पे मैं पूरी बात आपसे बताऊंगा। इस स्टॉक का हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करके जो भी रिपोर्ट तैयार की है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं। वोडाफोन आइडिया शेयर हालांकि किसी टाइम पे बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था, तो वो तो सभी आप लोग जानते हैं, लेकिन हम सीधा पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी इस कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे रहे हैं इसके क्वार्टर वन के नतीजे, क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है। कंपनी ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है, तो आपको अगर वो जानकारी नहीं है तो मैं आपको वो जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और शेयर भी किया करें। वोडाफोन आइडिया ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी ने जानकारी दी है कि अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़ गया है। पहला आपको समझ में आएगा बिल्कुल कि कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया है कि कंपनी का घाटा बढ़ गया है। इस दौरान कंपनी का घाटा बढ़कर 7,840 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 7,296 करोड़ के आसपास था। हालांकि कंपनी की इनकम में स्लाइटली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो साल दर साल 10,410 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,655 करोड़ रुपए पर आ गई है। तो कंपनी की जो इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। ओनली 2% की ग्रोथ हुई है, यानी कि पिछले साल अगर आप देखें तो 10,410 करोड़ रुपए का से बढ़ मतलब पिछले साल का था और इस साल का जो रहा है वो 10,655 करोड़ रुपए। तो उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 2% का ही डिफरेंस नजर आता है। 2% की ग्रोथ इस कंपनी के इनकम में देखने को मिलती है और कंपनी साथ के साथ ये भी क्लेम कर रही है कि कंपनी का घाटा बढ़ा है, यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,296 करोड़ रुपए का घाटा था, तो वो इस समय 7,840 करोड़ रुपए हो गया है। तो उसमें आप समझ पाएंगे, और इसमें जो इनकम में इनकी जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 2% का उसमें उछाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स पर, जैसे एप्टिडा की बात करेंगे, एआरपीयू की बात करेंगे, तो कंपनी ने खुद जानकारी दी है कि इस साल की पहली तिमाही में उसका एआरपीयू बढ़कर 139 रुपीज पर आ गया है, जो पिछली तिमाही में क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो 135 रुपए था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो अभी करंट का चल रहा है, तो उसकी पहली तिमाही में कंपनी का एप्टिडा तिमाही दर तिमाही यानी क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पे आप देख रहे हैं तो 4,210 करोड़ रुपए से घटकर 4,157 करोड़ रुपए पर आ गया है, यानी कि क्वार्टर वन में कंपनी का एप्टिडा मार्जिन 40% से घटकर 39% पर आ गया है। कंपनी ने अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको भी आपको समझना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो चाहते तो कंपनी के दिन में भी मार्केट का जो टाइम होता है ड्यूरिंग द सेंसेक्स टाइम, तो उस टाइम के दौरान भी अपने नतीजे घोषित कर सकते थे, लेकिन कंपनी ने स्मार्ट प्ले किया है और कंपनी ने स्मार्ट प्ले ये किया कि मंडे 14 अगस्त 2023 को मार्केट क्लोज 3:30 PM के बाद अपने नतीजे घोषित किए हैं। उसका बेसिक कारण यही रहा कि जिससे उसके स्टॉक पर बहुत ज़्यादा असर देखने को ना मिले, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट कुछ खास नहीं है। कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूंगा तो उसमें जरूर ऐसा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है कि उसमें कोई खास चेंज इन लोगों ने नहीं किया है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इस तरह की है कि जून 2023 की जो तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिना बदलाव के 50.36% पर बनी हुई है, ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई देता है। जबकि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स अपनी 0.4% से बढ़ाकर 0.6% कर दी है। कंपनी ने जून 2023 तिमाही में एफआईआई एफपीआई की जो होल्डिंग है वो 2.28% से बढ़कर 2.29% कर दी गई है, यानी कि उसमें भी स्लाइटली सा फर्क है। तो ये कंपनी का पूरा क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कैसा रहेगा इसका कमिंग 14 डेज यानी 2 वीक्स का आने वाला समय में आप देखेंगे तो किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। साथ के साथ अभी का अगर आप देखेंगे तो इसका 52 वीक्स का लो है वो है 5 रुपए 70 पैसे, हाई की बात करेंगे 10 रुपए 10 पैसे।
14 अगस्त को इसकी ओपनिंग हुई थी, इसके स्टॉक की 8 रुपये 10 पैसे पर, और उसके बाद में आप देखते जाएंगे तो 8 रुपये 5 पैसे पर जाकर के क्लोजिंग हुई है 14 अगस्त को। तो 8 रुपये 5 पैसे पर ये स्टॉक 14 अगस्त को क्लोज हुआ है, यानी कि 0.6% की गिरावट के साथ में। अब बात करते हैं 1 वीक के अंदर की। अगर बात करेंगे लास्ट वीक में करीब करीब 4.25% की गिरावट दर्ज की गई है। लास्ट मंथ की बात करें तो उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा, अगर पूरे महीने की, अगर पिछला एक महीना लेके चलेंगे तो उसमें इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, और उसका आप देखें तो करीब करीब 8.8% की तेजी पूरे एक महीने के अंदर इस स्टॉक में देखने को मिली है। और उस समय का हाईएस्ट जो था वो 9 रुपीज़ का रहा है, करीब 9 रुपये के आसपास तक भी हाई लेवल को इसने टच किया था। तो एक महीने का ये रहा है, और पिछले एक साल का अगर आप देखेंगे तो वो आप सब जानते हैं, पहले से आप इन्वेस्टर इसमें हैं तो आपको पता ही होगा कि करीब करीब 8% के आसपास की पूरे एक साल में गिरावट दर्ज की गई है। और उस लगातार गिरावट के बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद बनकर नजर आती नहीं है। अब बात करेंगे इसके स्टॉक के 14 डेज के बारे में। तो 14 डेज में जो इसका हाईएस्ट है और इसका डाउन साइड है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो इसका हाईएस्ट रहने वाला है 9 रुपीज़ कमिंग 2 वीक्स के अंदर, और डाउन साइड की बात करेंगे 7 रुपये 70 पैसे देखने को मिल जाएगा कमिंग 2 वीक के अंदर। ये इसका हाईएस्ट और लोएस्ट है आने वाले 40 डेज में। 9 रुपये हाईएस्ट की तरफ देख सकते हैं, और डाउन साइड की बात करेंगे 7 रुपये 70 पैसे। तो ऐसा कोई विशेष इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता रही है। आप अपने डिसीजन उसी के हिसाब से बना सकते हैं रहती है। अब इसकी बात करते हैं कि ऑनलाइन में अगर आप कहेंगे कि इस स्टॉक के बारे में क्या किस तरह की एडवाइस बनती है, तो हालांकि मैं इसके बारे में कोई अच्छी एडवाइस तो नहीं रखता हूँ। वोडाफोन आइडिया का वैसे हम लेके चलते हैं कि एक बहुत अच्छा पैनी स्टॉक है, कुछ समय के अंदर इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि इसमें अभी समय लग सकता है, तो अभी तो ये मेरे लिए एक तरह का बैड, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बैड है। अगर लंबे समय के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो शायद अभी तो नहीं इस स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई देती है। और बात करेंगे अगर साल भर के या एक साल के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो मेरा अपना जो मानना है कि ये आपके पैसे को डिवैल्यूट कर सकता है अभी की पोजीशन के हिसाब से। अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर के लिए प्लान करते हैं तो ये हो सकता है लंबे समय में आपको 8-10% और आपके पैसे को घटा दे। तो अभी इस स्टॉक में अगले क्वार्टर के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, किस तरीके से कंपनी में ग्रोथ आती है, इनके नेट प्रॉफिट्स में अगर तेजी आ गई और कुछ घाटा इनका कम होता है, हालांकि घाटा बढ़ता जा रहा है तो वो बढ़ जो रहा है वही एक चिंता का विषय है। तो उसमें अगर वो उसको कवर कर पाते हैं एनी हाउ, ये किसी भी तरह से अगर कंपनी उसको कम कर पाती है, अपना घाटे को कम दिखाती है या कम बना पाती है, साथ के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ाती हुई नजर आती है, तो जरूर भविष्य में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। या गवर्नमेंट से कोई स्पेशल इनको सपोर्ट मिलती है तो भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि कोई बड़ी सपोर्ट अभी तक मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। स्टॉक अभी ऐसे ही रिमझिम चलने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी इस तरह की कोई भी स्टॉक पे आप जानकारी चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉसेस में हैं किसी भी तरह के तो आप भी आप मुझे लिख सकते हैं। पोर्टफोलियो इस समय प्रॉफिट में होना चाहिए, अगर प्रॉफिट में नहीं है आपका पोर्टफोलियो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।